जो आपका लेक्चर देखा था मैंने, थोड़ा-सा मेरा उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था जो एसएन 1.10 से लेके 1.1 से लेके सॉरी एसएन 25 में 25.1 से लेके जो 25.10 का है, उसके ऊपर जो श्रोतापत्ति का जो बेसिकली जो आपने बताए थे कि जिसमें मतलब जो श्रद्धानुसारी और धम्मानुसारी का जो आप बताए थे, मेरे को सर थोड़ा-सा उसमें बस एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। जैसे कि जब हम जो रानी मल्लिका का देखते हैं, जो कौशल के राजा की जो पत्नी थी, उस समय जो भगवान बुद्ध के समय में, वो भी मतलब काफ़ी मतलब धर्मानुसारी मानी जाती है कि मतलब धम्म का भी श्रवणन वो बेसिकली भिक्षुओं से भगवान बुद्ध से लेती रही हैं और आस्था भी उनकी बहुत थी। पर क्योंकि जो शील उनका भंग हो जाता है, जो मतलब एक डॉग के साथ थोड़ा-सा अलग मतलब अभद्र कुछ होता है और दूसरा वो झूठ भी बोलती हैं अपने पति को। पर पूरा जीवन धर्मानुसारी और जो उनका मतलब उनका श्रद्धानुसारी भी रही, क्योंकि तो ऐसा क्या मतलब हो गया कि लास्ट में सोतापत्ति नहीं आ पाई? जैसे अक्सर हमसे भी कभी कुछ शील टूट जाते हैं, मतलब हो जाता है कि झूठ बोला जाता है या मतलब कुछ बुरा हो सकता है, मतलब हमसे भी कभी किसी मन की अवस्था हमारी ऐसी रहती है। तो ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि वो नहीं हो पाया, जबकि एक शिकारी भी भगवान बुद्ध के समय में ही सोतापत्ति को प्राप्त हो जाते हैं, जिनका कई बार शील टूटा है, क्योंकि हत्या पहले कई बार जानवर की है उन्होंने। जी, तो वहां पर इतना शील टूटने के बाद भी कोई बन जा रहा है और यहाँ पे इतना मतलब धम्मानुसारी और श्रद्धानुसारी होने के बाद भी ये एक दो शील टूटने से कोई सोतापत्ति को प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा सा बड़ा मतलब इसमें थोड़ा सा डाउट था सर। वो मैंने इसीलिए एक दिन पहले एक सूत्र लिया था जहाँ पे आपको जजमेंट नहीं करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन वो पूछती है कि ये तो ब्रह्मचर्य में था मेरे पिता, तो बुद्ध ने कहा कि ये सकतगामी फल पे आ गए, और मेरे जो अंकल है तो अपने पत्नी के साथ मरते दम तक करते रहे। जब मैंने पूछा, वो कहते हैं कि ये भी सकतगामी बन गए। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये कैसा हो सकता है कि एक जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है वो भी वहीं जगह पे पहुंचा है, और जो कर रहा है वो भी वही जगह पे पहुंचा है। तो बुद्ध कहते हैं कि ये कंडीशन है, ये है जो मैं ही कह सकता हूँ, कोई नहीं कह सकता वगैरह, है ना। तो वैसे देखने के बजाय, जैसे मैंने कल आपको बता रहा था कि हम 6 अनंतरीय पाप कर्म नहीं करने वाले, पहले वो देखो, फिर उसके बाद में अगर शील टूटता है तो फिर से जोड़ो। ऐसी थोड़ी पाबंदी है कि जोड़ नहीं सकते, जोड़ सकते। और एक और चीज़ है, समझो कि मैंने सो सील तोड़ा, फिर पकड़ा, तोड़ा, फिर पकड़ा, याद तो आ रही है मैंने सील तोड़ा है, तो मैंने उसका सही किया, तो पर श्रद्धा है बुद्ध के यहाँ, श्रद्धानुसारी हो गया। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि मरते दम तक तुम तोतापन बन जाओगे। अभी क्वेश्चन ये आता है कि कैसे माने, कैसे समझे। ये डाउट जो होता है इसको वहीं पे रखना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे बढ़ने नहीं देगा। यही डाउट आता रहेगा और हम कहीं से भी पढ़ेंगे कि रानी थी, इसने ये किया, ये राजा था, उसने वो किया। वो पुराने इसमें जाने से अच्छा है ये है कि हम आज के जो स्थिति है उसको देखें, क्योंकि ये डाउट आएगा कि ये कैसा हो पाया। अभी तो बुद्ध तो नहीं है, अभी सारे लोग बुद्धू ही है मुझसे लेकर, तो किन से पूछे? अगर सारे दुनिया बुद्धू के बने हैं तो पूछे तो किसके पूछे? तो ये व्यर्थ हो जाएगा अपने क्या हो जाएगा, विसिकिचा आ गया तो मतलब डाउट हो गया, शंका आ गई, फिर मन उतावला हो जाएगा, फिर उसके बाद में थीन मिद आ जाएगा, आलस्य आ जाएगा, फिर उसके बाद में व्यापाद आएगा, क्योंकि अभी ये उत्तर नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन होता जाएगा, फिर कामचंद आ जाएगा, यहीं पे तो चलता रहेगा।
मुझे लगता है जो मुझे जितना एक्सपीरियंस है, इससे आगे निकलना चाहिए। वहीं पे अटकेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। जैसे 25.1 टू 25.10 जो है संयुक्त निकाय का चक्कुसूत्र, अगर सोचो, अभी मैंने आशुतोष है उसको कह रहा था, पर आपको कह देता हूँ। अगर मैं समझूं कि चक्कू मेरा है, अगर ये सच भी समझो मुझे प्राणी की योनि में जाना है, कि मैंने बहुत सारा तिल तोड़ा है, ये पता भी है, तो वहां पे आंक मेरा रहेगा ना? प्राणी का आंक आ गया, प्राणी का नाक आ गया, कोई प्राणी का कान आ गया, कोई प्राणी का जिह्वा आ गया, प्राणी का काय आ गया, और वैसे प्राणी का मन आ गया। अभी मेरे घर के नीचे कुत्ते हैं, वो कॉन्शियसनेस तो कॉन्शियसनेस है, पर कौन सी कॉन्शियसनेस आया है? कुत्ते का। वो एक और कुत्ता तो देखता है तो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण हो गया है। तो अभी मेरा अनत्त है या अत्त है, अगर पकड़ेंगे तो अनत्त है। क्यों? क्योंकि वो मेरी आंख थोड़ी है, मेरे कान थोड़ा है नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं चक्कु अनत्त, रूप अनत्त, सोता अनत्त, सद्द अनत्त। जो कुत्ता आया है, मैं भौंक रहा हूं तभी, तो शब्द क्या आ रहा है? एक और कुत्ते का आ रहा है, भौंक रहा हूं। जिन्होंने भी कुत्ता पाला है वो देख सकते हैं कि अगर वो बहुत ही अट्रैक्टेड है कुत्ते के यहाँ पे, तो उनका चित्त कहाँ जा रहा है? वो वैसे ही भव में चला जाएगा एग्जैक्टली उसके। exactly। इनफैक्ट उसके ऊपर एक सूत्र है, एक व्यक्ति रहता है, वो इतना प्रयास कर रहा है कि उसको किसी ने कहा कुत्ता पैदा हो जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगा, तो वो कुत्ते की तरह करना शुरू करता है। तो बुद्ध के पास आता है, कहता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, उत्तर नहीं देते हैं। दोबारा कहता है, उत्तर नहीं देते हैं। तीसरी बार कहता है, उत्तर नहीं देते हैं। फिर वो कहता है क्यों आप उत्तर नहीं दे रहे हो? कहते हैं कि मैं उत्तर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि तुम्हें सुन के बहुत ठेस पहुंचेगा इसका। नहीं, फिर भी कहिए। वो कहते हैं देख भाई, तुम्हारा अभी कुत्ते का योनि खुल रहा है। अरे बाप रे, वो मुझे नहीं चाहिए, पर तुम वैसे ही काम कर रहे हो। तो अगर जो जो व्यक्ति, जैसे मेरा जो नीचे वाला जो ओनर है, वो इतना कुत्ता पाला है, ऐसा लगता है कि उसने कुत्ते का डॉग केनल बना दिया अपने घर को। नंबर वन। नंबर टू, वो कुत्ते के साथ सोता है, का बच्चा भी कुत्ते के साथ सोता है। वो व्हाट्सएप मैसेज पे स्टेटस डालता है, आई एम विथ माई किड। क्योंकि जो कुत्ते पालते हैं या बिल्ली पालते हैं, उनके लिए बच्चे हो गए। एनीबडी विथ पेट्स तो वही लगता है ये मेरा बेटा है या बेटी है क्या? ऐसा कुछ है क्या? कंपैशन रखना अलग होता है, पैशन रखना अलग होता है। ये तो पैशन हो गया, तो बहक गए। तो वो चित्त स्लोली मनुष्य के यहाँ से उठते हुए कुत्ते में जा रहा है, तो देख सकते हैं उसका चित्त कहाँ गया। तो उसका आंख कौन सी आएगी? कुत्ते का। नाक कुत्ते का। ऐसे और चार। अनिच्य हुआ ना, निच्य हुआ, कि उसको कुत्ता बनना है, बन गया। भव पच्चय जाति, ये बन गया। उसका जन्म हुआ भी कुत्ते का, तो विज्ञान क्या आया? कुत्ते कुत्ते का का। आया। और किसका आएगा? तो उसने जो किया
ठीक किया नहीं। और एक और चीज़, उसने बहुत सारे कहीं पे लेके गया था उसको, और उसका पपीज आ गए। वैसे तो वो लोग इंजेक्शन देके मार देते हैं, 8 पपी आया था। इसको ये आया कि इनको क्यों मारे, मैं इनको 1-1 लाख में सेल कर सकता हूँ। ठीक है, अभी उसने क्या किया, घर लेके आया। हमारे जो अपार्टमेंट है यहाँ पे हमने डाला नहीं है कि डॉग्स आर नॉट अलाउड, यू कांट डू। अभी तो कोर्ट ने भी कह दिया कि यू कांट डू दैट। आपको पेट जो रखते हैं उनको मना नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी ये क्या हो गया, जो एनिमल लवर्स है का भी प्रॉब्लम है, समझो। जो पेट्स रखते हैं वो तो उनका बच्चे हैं, पर जिनका नहीं है वो क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। तो उसने 8 लेके आया, उसमें एक मर गया तो 7 रह गया। अभी उसने सेल करना शुरू किया। ठीक है, अभी देखो, अगर किसी को भी सेल करते हो, पाप हो गया, का कलंक इसके ऊपर आ गया। अभी जितना वो कर रहा है, इस जन्म के बाद क्या होगा, थोड़ा सोचिए, क्या होगा उसका। वो सारा वही भुगतना तो वो पड़ेगा ही हाँ, उसको। चाहे वो बुद्ध धम्म में जितना भी पढ़े वगैरह, पर उसका काम क्या है। और एक और सूत्र है, सारकनी सूत्र, जहां पे वो पी रहा है। बुद्ध यहाँ बैठे हैं, वो थोड़ी देर में, थोड़ी दूर में वो पी रहा है। मरने से पहले बुद्ध के पास जाता है, कुछ बात करता है, बुद्ध उसको सोतापन्न कैसे बनना है वो बता देते हैं, और वो वाकई सोतापन्न बन जाता है। अब इसका क्या करें, इसने तो सील कभी भी रखा नहीं है, किसका, पीने का। पिता ही मर गया, अल्कोहल में ही मर गया वो। तो इस साक्य के जो लोग होते हैं, उन अगले बार कभी बुद्ध को मिलते हैं, कहते हैं कि अभी तो कमाल हो गया, कोई भी आजकल सोतापन बन सकता है। तो बुद्ध उनको बताते हैं क्यों सोतापन है, क्योंकि वो बुद्ध है इसीलिए मान रहे हैं। देखो ऐसा है, हम लोग तो बुद्धू है, हम ये पता नहीं कर सकते कि उसकी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, पर हम ये देख सकते हैं अपने लाइफ में क्या हो रहा है, 100% देख सकते। तो जैसे हमने ये देखा कि 25.1 का जो चक्कु सूत्र है, फिर वहाँ से रूप सूत्र है, फिर वैसे वैसे सारा एक 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 करके देखते जाते हैं, समझ में आ जाती है। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए कि इसमें इतना ही 3 है, श्रद्धानुसारी, धम्मानुसारी और सुतापन्न। इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर हमें थोड़ा इंटेलिजेंस भी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर सील टूटती है, कभी कभार टूट जाती है, तो छोड़ना है, और क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं हर किसी व्यक्ति को कहता हूँ कि लिख लो। वो विटनेस अब अगर आपको करना है, साक्षी भाव में देखना है, लिखे बिना तो नहीं होने वाला। फिजिकली लिखना है, चाहे आप मोबाइल में लिखते हो या कौन सी इसमें लिखते हो, वो आपके ऊपर है, पर लिखना तो है। 30 दिन का देख लो, इतना कम हो जाएगा। अगर आप रोज झूठ बोलते रहोगे, लिख के सोने से पहले ऐसे खोल के देखना है, आज मैंने क्या क्या किया, इस रिफ्लेक्शन। और ये अपने आप से कहना है कि कल से मैं ये नहीं करने वाला हूँ। अपने प्रोफेशन में हो सकता है, कहीं पे हो सकता है, फिर से लिख लिया, फिर से लिख लिया, फिर से लिख लिया, फिर से लिख लिया, और विटनेस होते 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 अपने आप छूट जाती है। सिंपल मेथड, प्रेटी सिंपल, और मेरे इसमें वर्क हुआ है। शायद आप सच्ची में डालेंगे तो वर्क तो हो जाएगा।
एंड सर मतलब बेसिकली हमारा जो एम वही है कि चित्त की जो दिशा है बेसिकली उसको मतलब मुक्ति की ओर लेके जाने के लिए हम हर प्रयत्न हमें अपनी तरफ से करना है। अगर कुछ टूट भी जाता है, कुछ बुरा भी हुआ है तो उसको फिर मतलब सुधारना ग्लानि है, नहीं लेनी है उसकी, बल्कि सुधारना उसको है। समझो मैंने किसी को गाली दे दी, फिर मैं उसको फ़ोन करके आई विल अपोलोजाइज़, उसमें क्या है? अपोलोजाइज़ करूँगा, सॉरी मैंने ऐसा कर दिया, आप हमें क्षमा कर दो। चाहे भले उससे उसी का गलती है, फिर भी मुझे सोतापन प्राप्त कर। आई डोंट माइंड कि किसी को इससे मैंने दिखाया है, वापस कॉल करके क्षमा मांगो। मुझे ये चाहिए, ये क्या है? ये मरने के बाद दोस्ती तो एंड हो जाएगी, पर ये तो ऐसा नहीं होने वाला। ये तो मेरा पीछा करेगी, क्यों ना मैं ये कर दूँ। लिख लेता हूँ, मैंने इसके ऊपर आरोप लगाया, मैंने इसके ऊपर ये किया, मैंने इसके ऊपर वो किया। एक और चीज़ है, एक आईफोन 17 प्रो समझो, कहीं पे रखा है, समझो एक एयरपोर्ट पे गया, मेरे पास आईफोन है, पर फिर भी उसको देखने की इच्छा हुई तो देखा। वो खरीदा नहीं है, फिर उसके पास उसके साथ में एक प्लास्टिक का एक डालने वाला था, मैंने उसको उठा दिया। बहुत रश था एयरपोर्ट में, तो किसी ने देखा नहीं है, तो मैंने ऐसे हाथ से उठा दिया। जैसे ही मैं जाने की कोशिश कर रहा था, मन में आया ये गलत है भाई, पर कर तो दिया है, लिखना पड़ेगा। हाँ, अदिन्न दान करना था, दिन्न दान हो गया। दिन्न दानी होना था, अदिन्न दान हो गया, मैंने लिख लिया, वापस रख दिया। फिर भी मन में तो आया ना लेने के लिए। वैसे ही एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे मन में फूल उड़ने लगे। सोचना है भाई, तुम्हें अनागामी बनना है कि नहीं बनना है, या इसी गर्भ में आना है? अब बनना है, लिख लो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे, शायर का ख्वाब जैसे, उजली किरण जैसे, मन में हिरण जैसे, चांदनी रात जैसे, सब आ गया। फिर यहीं पे गर्भ पे आओगे भाई? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं आना है। देखो, काम छंद आया है, देखते जाओ, देखते देखते मेरा जीवन कोरा कागज आ जाएगा, खाली पन्ना तो हो गया। सिंपल, टिकाऊ। पर रोज देखना है, लिखने के बाद सोने से पहले देखना है, अपने आप को क्षमा करना है, मैंने ऐसा कर दिया। तो प्रमाणित किसको, किसका प्रमाण? बुद्ध, धम्म। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा कल्याण मित्र है तो मैं फोन करूँगा और कहूँगा देख प्यारे, तुम मेरा कल्याण मित्र है, तो मैं बिना हिचकिचाहट के जो कुछ भी किया है मैं तेरे सामने रख रहा हूँ। तुम उसको देख के क्या करोगे वो मुझे पता नहीं है। आप 10 लोगों को बताओगे, 25 लोगों को बताओगे, सारे लोगों को बताओगे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। पर ये मानता हूँ कि तुम धम्म में हो, तो पिसुना वाचन नहीं करोगे, ये मैं मानता हूँ कि मैं कह रहा हूँ। तो मैंने ये दिन ये किया, ये दिन ये किया, ये दिन ये किया, ये दिन ये किया, क्षमा कर चाहता हूँ, बस हो गया। क्योंकि सब पुरुष सम सेवु, एक सत्पुरुष मिला है, मिलते ही नहीं है, तो मिला है के सामने मैंने सारा प्रस्ताव रख दिया। मैंने ये किया, ये नहीं करना चाहिए था, पर आ गया मन में, रख दिए। इससे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं सोतापन हूँ या नहीं हूँ वगैरह, उससे कुछ लेना देना नहीं। मेरा जो गलती है मैंने मान लिया,
विटनेस चाहिए तो एक प्रोसिक्यूटर तो चाहिए ना। के पास में गया, जज के तरह बैठे हैं, तो मैंने कहा देखिए मैंने ये गलती किया है, मैं मान रहा हूँ मैंने ऐसा गलती किया है, दोबारा ना हो वैसे मैं ट्राई करूँगा। तो देखते जाइए आपका सील कैसी टूटती है, क्योंकि विटनेस हो गया, जैसे विटनेस हो गया तोड़ेंगे नहीं। ठीक। तो फरुसवाच भी नहीं आएगा, बाकी सब छोड़ ही दो। मतलब आवाज़ में ही ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि आप लिख लिख के उसका ऐसी हालत बना दिया है कि उसको रिफ्लेक्शन हो गया, पश्चावेक्षण रिफ्लेक्शन, कि देख रहे हो, मैंने ऐसा गलती किया है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, लिख लो, मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखो। ऐसा रहना चाहिए। जो कल्याण मित्र है वो भी लिख रहा है, क्योंकि वो भी सिक्का है, वो भी सीख रहा है। कभी गलती हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, भी लिखेगा, आप भी लिखो। एंड सर बस एक छोटा-सा मतलब ब्रीफ में ही, बस मैं भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बस एक कंक्लूजन में ले जैसे लो, कोई बात नहीं। आज आज नहीं तो कल वो करेंगे। यार बताओ, ये सोतापन जी, का चलता रहेगा, आज आज भी करेंगे। चलो ठीक है। जी सर। सर ऐसे मतलब मैं मतलब कई जगह पढ़ता हूँ, मेरे को भी किसी सूत्र का रेफरेंस तो याद नहीं आ रहा है, पर जैसे कहते हैं कि जो मरने की जो अवस्था होती है चित्त की, किसी भी प्राणी जब भी कोई मरता है, उसकी जो चित्त की जो अवस्था उस समय रहती है, वो बहुत निर्धारित करती है कि वो कैसा अगला गर्भ धारण करेगा या अगला जन्म जो भी उसका रहेगा। मतलब आपके हिसाब से, या मतलब मेरा भी जैसे ये प्रश्न है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे किसी प्राणी ने पूरा जीवन अपना इम्प्रूव करते 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 फिर अच्छे पे वो लाया हो, आखिर में बस कुछ किसी डाउट की वजह से या मतलब किसी वजह से बस वो आखिर का क्षण उसका ऐसा हो जाए कि जिस वजह से उसकी भव की दिशा बदल गई है। जैसे किसी बुरे इंसान की अच्छी भी हो सकती है, ऐसे मतलब जैसे आपने ही बताया था जिसने पूरा जीवन मतलब, मैं मतलब कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति जो इम्प्रूव करता जा रहा है और धीरे धीरे राइट ट्रैक पे आ रहा है, ऐसा कुछ उससे गलती हो सकती है जो उसे ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने अंतिम क्षणों में, या ऐसा कुछ वो इस चीज पे आकर के ना कर दे कि पूरे जीवन की जो उसकी जो भी उसने तपस्या, उसका जो भी उसकी चर्या थी अच्छी, वो कहीं खराब ना हो जाए। कुछ अगर ऐसा आप मतलब बताना चाहें, कुछ जो आपके ध्यान नहीं, में कुछ वो ऐसा आ रहा एक हो। सुत ही है उसके लिए। जो एक व्यक्ति है वो मर जाता है और उसने पूरा शील पालन किया है, पर नर्क में चला जाता है। और एक व्यक्ति है जिसने कभी भी शील पालन नहीं किया, स्वर्ग में चला जाता है। तो जो जिसने देखा उसको, बुद्ध को आके कहा आप जो सिखा रहे हो गलत सिखा रहे हो। मैंने देखा है, जिस व्यक्ति कभी भी शील पालन नहीं किया वो अभी स्वर्ग में है कि नहीं है? कहते हैं हाँ है। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, हाँ देखा है। तो जिस व्यक्ति शील पालन किया है वो नरक में है कि नहीं है? हाँ है। ये अजूबा कैसा होता है? तो वो कहते हैं कि देखो, जो लास्ट मोमेंट आती है उसमें ऐसा आ जाए, वो पलट हो सकती है। मतलब रैंडम है? तो कहते हैं नहीं, रैंडम नहीं है, ने जो स्ट्रेंथ बनाया था उसके ऊपर है। जैसे हमारे, जब भी हम वॉकिंग जाते हैं, एक पार्क में एक कुत्ता आता है, बहुत साल से आ रहा है। वो मनुष्य छोड़ के किसी और के साथ रहता ही नहीं है। चाहे जितने भी कुत्ते उसको पूछे आने के लिए, खेलने के लिए या भौंके, वो चुपचाप खड़ा रहता है। इससे ये पता कर सकते हैं कि उसको एहसास हो गया है, क्योंकि वो मनुष्य को छोड़ के किसी और प्राणी के साथ रहता ही नहीं है। चाहे आप जितना भी कर लो, किसी के साथ रहता है। देख सकते हैं, डरिए। जब मैं पार्क जाता हूँ, एक काला एक कुत्ता है, पार्क में रहता है। उसका जो ओनर है वो तो स्ट्रे डॉग है, इन्होंने पाला है।
और वो जैसे बात करते हैं ना, वो सुनता है। वो कहता है कि वो कहते हैं, इल्ले के लोग वॉकिंग कर रहे हैं, तुमको डिस्टर्ब नहीं करना है। समझ में आया? एक साइड में चला जाता है अपने आप। बाकी कुत्ते तो भौंकते हैं, ये भौंकता नहीं है। ना को काटता है, ना वो नज़दीक आता है। ये भी मज़ा है। नॉर्मली वो स्मेल लेके आते हैं, पर ये कुत्ता ऐसा है, किसी के पास नहीं जाता। अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपना उसका जो चित्त धीरे-धीरे वो मनुष्य के भव की तरफ। एग्जैक्टली दिख सकते हो। आप बेंगलोर आ जाओ तो मैं आपको लेके चलता हूँ, आप खुद देख लो। जी सर, मैं भी बैंगलोर में ही होता हूँ, कभी आपको। आ जाओ, सवेरे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जी, तो यू विल बी मोर देन हैप्पी टू सी। ऐसा भी होता है अजूबा। जी सर, श्योर, श्योर, श्योर। तो कहाँ पे श्योर रहते सर। हो? बेंगलोर में कहाँ रहते हो? जी सर, मैं अभी रामामूर्ति नगर में होता हूँ। हाँ, तो ठीक है। तो आपको 1 घंटा, सॉरी 45 मिनट लग जाएगा। किसी हुँ, भी हुँ। दिन आ जाओ तो वो कुत्ते से भी आपको इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। जी, 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 जी। श्योर सर, ज़रूर, ज़रूर आपसे मिलने ज़रूर, ज़रूर सर। एक्चुअली मेरे को वेणुगोपाल ने बताया था, लाइक अभी रिसेंटली आई थिंक वो आपसे अच्छा टच अच्छा। में आए हैं, इंग्लिश लेक्चर्स में रहते हैं। तो हमारा थोड़ा-सा मतलब साथ में ही एक्चुअली हम महाबोधि सोसाइटी बैंगलोर में मिले थे एक-दूसरे को। थोड़ा-सा हमारा ऐसा थोड़ा कल्याण मित्र ऐसे फ्रेंड्स वगैरह फिर जुड़ गए तो हमें भी लगा कि अच्छा है, अच्छे लोग जुड़ जाते हैं थोड़ा-सा। फिर वो आपके बारे में थोड़ा बताए थे तो फिर कुछ दिन से मैं देख रहा था तो मेरे को थोड़ा-सा प्रश्न का हुआ तो अ, वही पूछ लिया आपसे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी, जी। थैंक यू सर। थैंक यू, नो नो थैंक यू। प्रॉब्लम। मंगल हो। और किसी को और क्वेश्चन है? तो सारे स्वतःपन हो गए जिनका जो क्वेश्चन नहीं है। तो कंक्लूजन ये है, ठीक है। अगर कंक्लूजन अभी तक हमने नहीं किया है तो 4 कंक्लूजन निकलती है। आप सुत्त में भी वेरीफाई कर सकते हो। पहला कंक्लूजन ये है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बुद्ध के बिना किसी और के पास जा ही नहीं सकते। चाहे आपको एक्सपीरियंस आया होगा या नहीं आया होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये पहली कंक्लूजन है। कंफ्यूजन नहीं है, कंक्लूजन है। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि बुद्ध धम्म सही तरह से करना नहीं आ रहा है तो मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात, आपका जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व जो है, बदलाव आया होगा पहले से आज का। कितना आया है वो डिग्री है, मतलब वेरिएशन छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। पर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसमें बदलाव नहीं आया है। तो ये दूसरा लक्षण भी है, देख सकते हैं। और तीसरा कि गलती को मानने का जो है वो आपको आ जाएगा कि आपको दुख आगे नहीं लेके जाना है करके आगे। ठीक है। और लास्ट वन, ये हर दम आते रहेगी कि जो आर्य बनते हैं वैसा ही मुझे रहना है। ये 4 कंक्लूजन आप अपने आप देख सकते हो। अगर किसी को आपत्ति है, कोई भी यहाँ पे बैठा है जो लगता है कि ना मेरा ऐसा नहीं है, तो वो हाथ उठाए, इशारा करे कि मुझसे नहीं होता है ये, तो बात कर सकते। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये 4 छोड़ के और है? भी हमारे पास ऑलमोस्ट 70 लोग बैठे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं।
तो ऐसा कुछ है। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, ये 4 में से अगर एक भी गलत साबित हुआ बता देना। लगता है 5 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे शोले में एक डायलॉग है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। लिटरल सन्नाटा है। सर 4 कौन से सर? हम्म? क्या जी? 4 कौन से बोले सर आपने? 4 मैं एक ही बार कहता हूँ, वो रिपीटिशन नहीं है। यहाँ पे कोई किसी ने सुना है तो 4 सुना सकते हैं। मैं सुनाऊं सर? मैंने जी। लिख लिया है। हाँ जी, सुनाइए। पहला है, चाहे कुछ भी हो जाए बुद्ध के बिना कहीं नहीं जाएंगे। जो भी होगा, मैंने ऐसा लिखा है कि जो भी होगा बुद्ध की शरण में ही होगा। दिस इज द कंक्लूजन फॉर मी। और दूसरा है, आपका पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व में बदलाव आएगा। चाहे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये आपका दूसरा लक्षण होना चाहिए। तीसरा है, गलती को मानना आपको आ जाएगा। इट इज योर एक्सेप्टेंस। और चौथा है, ये आ जाएगा कि जो अरहंत होते हैं वैसे मुझे रहना है, उस तरह से। Am I correct? Okay. यस, एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट। सो पुरुषोत्तम जी, शायद आपको ये मिल गया है रिप्लाई। आप देखिए सर और कहिए। मिल गया सर। ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। तो क्या लगता है, सही है, गलत है? हंड्रेड परसेंट सही है सर, ये तो हो रहा है हमारे साथ में। हाँ, सही। हाँ जी, जयंत जी कहिए। सर सर बिल्कुल सही है। मतलब कभी-कभी मतलब हमें जैसे हम जैसे जब धम्म की शिक्षा लेते हैं तो ये एक चीज़ हो जाती है कि जैसे जो एनलाइटनमेंट के जो 4 स्टेजेस हैं, सोतापन से लेके अरहत तक, ये कभी-कभी इतने ज़्यादा बड़े लगते हैं कि ये भी एक भावना हो जाती है कि हम ऐसा बन ही नहीं सकते हैं। जैसे कई बार आपने बताया ये चीज़ कि हमें अरियों की तरह हमारा व्यवहार होना चाहिए जैसे वो होते हैं, तो ही धीरे-धीरे चित्त उस दिशा में जाएगा और फिर वहीं जाकर के उस स्थान पे पहुँचेगा जहाँ पर वो है। तो कभी-कभी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बड़ी लगती हैं, कभी-कभी बता ऐसी जाती हैं कि जैसे मतलब हमारी वो हैसियत में नहीं होता है कि हमारे कर्म ऐसे नहीं हैं या हमारा विज्ञान ऐसा नहीं है, चित्त वैसा नहीं है, तो वो ये भी शायद कहीं हमें पता नहीं लगता, रुकावट बन जाती है। क्योंकि फिर ये मेरे को भी लगता है कि कहीं न कहीं ये क्योंकि ये भी मिथ्या भावना ही है। अगर इस चीज़ को हम मानेंगे तो कहीं न कहीं ये हिंड्रेंस बन जाता है कि हमसे तो ये नहीं होगा, कहीं न कहीं। तो वो थोड़ा-सा अच्छा लगा कि जैसे आप बताए हैं कि बेसिकली
अपना व्यवहार धीरे-धीरे वैसा करें, अलाइनमेंट हमारी वैसी बन जाएगी। दिशा पकड़ लें और चलते चले जाएँगे तो फिर वहीं पहुँचा जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता है, और नहीं हो सकता अगर ये मान लेंगे तो फिर तो होगा नहीं और नुकसान और भी ज़्यादा हो जाएगा। सही है जयंत जी, ऐसा है कि अगर हम एक विषय को बड़ा बना देते हैं, बड़ा चढ़ा के, तो स्वाभाविक है कि हम उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए हर व्यक्ति को सच है इसी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जो कहा गया है, सुनाया गया है, तो नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक राय होता है, व्यू पॉइंट होता है। शायद उनके लिए ठीक है, हमें उससे कुछ झगड़ना भी नहीं है, कुछ आगे करना भी नहीं है। अगर कोई कहता है कि अनागामी के असोतापन ही नहीं बन सकते, ठीक है, उनकी राय है, दे आर फेयर इन व्हाट दे आर सेइंग। अगर मैं उसके ऊपर रिएक्शन करता हूँ तो ये प्रूव कर दिया कि वो जो कह रहे सही है। समझो, अनागामी में आपको क्रोध कभी नहीं हो सकते। मतलब आप क्रोध दिखा सकते हो, मतलब जिस व्यक्ति को वो समझ में नहीं आती है, वो ऊंची आवाज करके आपको उनको बताना पड़ेगा कि वो बहक गए हैं, ठीक है। पर इन जनरल वो व्यक्ति को कभी भी क्रोधित नहीं देख सकता, क्योंकि उसके ऊपर व्यापाद करके होता ही नहीं है और कामचंद होता नहीं है। समझो कोई लड़की है, नहा रही है या ऐसे कुछ देख लिया, तो लड़की करके उसके पास होता भी नहीं है, या लड़का करके कोई फर्क होता नहीं है। मतलब ही इज कम आउट ऑफ सेक्सेस। अगर ऐसा सच है, समझो सच है, तो वो कार्य कर ही नहीं सकता। अगर वो कर रहा है, समझो उसने इसने इसको कहा कि आप अनागामी नहीं हो, और वो झगड़ना शुरू कर दिया, तो इसका जो वैलिड है, परफेक्टली वैलिड है कि इसने रिएक्ट तो किया है, ठीक है ना। उसी तरह चाहे वो अमेरिका में है या ऑस्ट्रेलिया में या कहीं और कंट्री में है, बहुत सारे जगह पे न्यूड बीच है, तो वहाँ गया है और उसको के ऊपर प्रभावित हो गया और उसका बॉडीली चेंजेस आने लगे, तो अगर वो कोई कहता है कि आप कैसे अनागामी हो, इज राइट, क्योंकि उसमें कामचंद है। यू प्रूवन इट राइट। मतलब यू हैव टू एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेट हिम कि उसने इसको सही दिशा में समझा दिया। देख भाई, अभी तक तुम अनागामी नहीं बने हो, सही है। तो अगर ये व्यक्ति रिएक्ट करता है, इसका मतलब वही है। वैसे ही कोई सोतापन है, उसको बुद्ध की धम्म के संग में डाउट नहीं है, और वो सील तोड़ता नहीं है। कौन सी सील तोड़ता नहीं है? यही सील नहीं तोड़ता है, पानातिपात नहीं करता है, अधीन दान नहीं करता है, कामेशु मिच्छाचार नहीं, मतलब किसी और के साथ कुछ अफेयर वफेयर वो नहीं करता है, मूसावाद नहीं करता है, और ये तुरा मेरे मज्जपा पमाद अट्ठाना नहीं करता है, ये 5 नहीं करता है। इतना ही है। अगर कोई उससे कहे तुम सोतापन्न नहीं हो, तो शायद वो झगड़ सकता है, क्योंकि इसमें व्यापार तो है ही, वो तो नहीं गया है। और किसी लड़की को देखता है, थोड़ा आंख तो जाती है, पर वो कुछ अफेयर नहीं करता है, पर आंख तो जाती है, ठीक है। फिर भी वो सोतापन है, फिर भी। तो ये डिफरेंस हम देख सकते हैं। तो अगर ये स्मार्ट व्यक्ति है,
इसमें पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने आप मरना है। तो मतलब ये होता है कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में सुधार लाना है, किसी के लिए सुधार नहीं लेके आना है, अपने हित के लिए कर रहे हैं। इसे किसी और का हित तो होगा ही, पर पहली बात यह है कि अपने हित के लिए कर रहे हैं। इसीलिए हम बुद्ध के अलावा किसी और को गुरु मान ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। ये है तो सही है। तो संयम बढ़ता जाएगा अपने आप, पहले नहीं था। और पेशेंस भी बढ़ता जाएगा कि दुनिया में लोग कुछ भी कह सकते हैं और हमें क्या करना है उससे। हर कोई व्यक्ति मर रहा है, नॉट मोर देन 24 आवर्स। हर एक व्यक्ति रात में सोता है, उसका पर्सनैलिटी चला गया। वो कौन है, कौन सी कंट्री में रह रहा है, कौन सी शहर में रह रहा है, कौन सी बेड में रह रहा है, कौन सी पति के साथ या पत्नी के साथ या किसी के साथ रह रहा है, चला गया। इतना ही है लाइफ। जब ये आंख खुला, शुरू होती है दुनिया, ये आंख बंद किया, बंद हो गया। तो ये अगर देखेंगे ये नाटक को, छोड़ दो। तो कोई मुझे कुछ कहे का भी 24 घंटे में चला गया है, मेरा भी 24 घंटे में चला गया। दोनों सेम टाइम पे एजिंग हो रहा है। तो पकड़ के मैं क्या करूं? परिणाम को मैं देख रहा हूं। पूरा दिन निकल गया, मेरा भी निकल गया, उसका भी निकल गया। उसका भी मंगल हो, मेरा भी मंगल हो, क्योंकि उसका भी टाइम निकलते जा रहा और मेरा भी टाइम निकलते जा रहा है। इस बहस में क्यों पड़ो? क्योंकि एक एक क्षण इंपॉर्टेंट है। इस जर्नी में एक एक क्षण इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आर्य, यहाँ पे हम डाल सकते हैं आर्य मौन, देखते रहो। जो कोई व्यक्ति उसका जो अपना क्वालिटी है, पर्सनालिटी है, वो दिखाता है। अगर मुझ में सुधार आया है, मैं वो चीज नहीं करूंगा वो जो कर रहा है। और लोग भी देख सकते हैं, हाँ इसमें सचमुच में सुधार आया, ये ऐसा है ही नहीं था पहले। वो चाहे वो लोग कहे या ना कहे, मुझे ही पता है। इनफैक्ट मैं खुल के कह सकता हूं, मैं ऐसा था, अभी मैं ऐसा नहीं हूं। जैसे मैं अपनी पत्नी को बुलाऊंगा और कहूंगा, देखो तुमने तो इतने साल में जो देखा है, क्या क्या सुधार आया है, वो मेरे लिए एक बुक ही लिख देगी कि इनमें इतनी गलतियां थी, आज ढूंढने में डिफिकल्टी होती है। सही है, तभी तो कॉन्फिडेंस आती है ना धम्म में, नहीं तो क्या कॉन्फिडेंस आएगा? क्योंकि एक्सपीरियंस में खुद से देखा है वो बदलाव आता हुआ। और यू आर द बेस्ट जज ऑफ एवरीथिंग। तो तुमने या मुझ में मैंने देख लिया। सो आई एम नॉट जजिंग एनी अदर पर्सन, आई एम जजिंग माई सेल्फ। ऑल प्रॉब्लम इज विद इन मी। मेरे अंदर है, बाहर थोड़ी है। बाहर तो लोग हैं, उसका रिएक्शन तो मैं कर रहा हूं। वो थोड़ी आके मुझे कहे आप ऐसा रिएक्ट करो, दैट इज अप टू मी। मेरे ऊपर है। अगर मैं रिएक्शन लेस हूं, सुधार आ गया, जो सुधर गया आ गया। सर बस एक छोटा सा कि जो संखार हमें, जब जागृत अवस्था में हम जब दिन में रहते हैं तो मन में कई संखार आते हैं, और एक निद्रा की अवस्था में भी कई संखार, कुछ थॉट्स और कई चीजें चलती रहती हैं। जो निद्रा की अवस्था में आते हैं और जो जागरूक हमारी सचेत अवस्था में आते हैं, इन संखार में कोई फर्क है? और इनमें कर्म बंधन भी कैसे होता है? मतलब कि अगर निद्रा में भी, स्वप्न में भी कभी भय बहुत ज्यादा आ जाता है या कोई काम भावना ज्यादा आ जाती है, तो निद्रा के अंदर
मतलब वो भी क्या हमारा कर्म बंधन हो जाएगा, जबकि हम सचेत भी नहीं है, मतलब वो अवस्था ऐसी भी नहीं है। कभी कभी मेरा प्रैक्टिस में ऐसा रहता है कि मेरे पास सती रहती है, निद्रा में भी कभी कभी जब भय या कोई भावना ज्यादा उठ जाती है तो मैं देख पाता हूँ, और कभी कभी दृष्टा भाव से वो चले भी जाती है। पर कभी कभी निद्रा में भी वो चीज, मतलब ऐसा लगता है कि सती कभी थी ही नहीं, वो इतना जोर से आता है, मतलब कुछ संखार कभी रहता है। तो एक तो सर फर्क, और दूसरा कैसे। देखो, पहली बात यह है कि जो जैन का व्यू है संखार और बुद्ध का जो व्यू है संखार का बहुत डिफरेंस है। कि तुम जैन हो तो इसीलिए मैं इसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है? मैं जैन को अभी नहीं लेते हैं, एक और बार लेते हैं, पर पहले इसको बुद्ध का तो समझ ले। बुद्ध के अनुसार चेतना अहम भिक्कवे कम्मम वदामि, इंटेंशन इज द कॉज ऑफ कर्म। जब भी हम स्वप्न में हैं, सोए हैं, जो कुछ भी आता है वो तुम्हारा इंटेंशन है ही नहीं। अगर वो इंटेंशन नहीं है तो संखार कैसे बनेंगे, या संखार नहीं है तो ये कर्म कैसे बनेंगे? तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं संखार का। संचेतना, सिर्फ चेतना नहीं है, मुझे ऐसा चाहिए करके आना चाहिए, मुझे दृश्य ऐसा देखनी चाहिए, मुझे साउंड जो है, शब्द जो है ऐसी सुनना है, मेरा टेस्ट जो है, रस ऐसा चबाना है। तो ये होता है संखार। जो स्वप्न में आता है सिर्फ तुम्हें कुछ लेना देना है ही नहीं है। जैसे हम रोड में जा रहे हैं, ट्रैफिक में, बेंगलुरु में तो रहते हो, राम मूर्ति नगर का तो पता है क्या हालत है ना। तो रोड में 25 लोग हैं, तुमने संचेतना किया उसका 25 लोग रह जाए ना। अगर तुम कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो या कुछ तो चला रहे हो या वॉकिंग ही जा रहे हो, इतनी ट्रैफिक बड़ी रहती है, तो ना वो संखार है ना वो कर्म है, ठीक है। अगर वही स्वप्न बन के जब भी सोए हो, ट्रैफिक सारा आ गया, आप ऐसा लग रहा है कि आप उतर के किसी के ऊपर गुस्सा दिखा रहे हो कि दिखता नहीं क्या रोड, ये क्या कर रहे हो, और मेट्रो भी आ रही है तो ये पॉटहोल्स है, ये है, तो गाड़ी ठोक दिया किसी ने और शीशा टूट गया वगैरह वगैरह, तो स्वाभाविक है तो तुम गुस्सा कर रहे हो। तो अगर कोई सोचे कि ये कर्म बंधन बन गया, नहीं, इट इज गोइंग ओनली प्लेइंग व्हाट इट हैज सीन इन द मॉर्निंग। मन उसको रिप्ले कर रहा है, रिपीट कर रहा है टेलीकास्ट को विथ सम इनपुट। तो उससे क्या करना है? उसको दृष्टा भाव से देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि ना वो संखार है ना कोई कर्म है। पर वो देखने के बाद मुझे ऐसा करना है आया, तभी संखार आ गया, ठीक है। तो अगर तुमने ऐसे छोड़ दिए उसको, नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, मतलब ना उसका संखार बनेंगे ना कर्म बनेंगे। क्यों? डेफिनेशन देखो, चेतना अहम भिक्कवे कम्मम वदामि कर्म का हो गया। ये जो 6 आयतन का हो या उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका संचेतना करना जो है वो होता है संखार। मतलब सर निद्रा में जो है वो संखार से शुरू तो नहीं हो रहा है, पर वो संखार बन सकता है अगर वहां पर गलती हमसे हो गई तो, अगर जब तक तुम रिएक्शन। सोए हो तब तक नहीं होगा। जाग उठने के बाद तुम वही सपने के ऊपर इतना प्रभावित हो गए कि आज से मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, तो अभी आप शुरू कर दिए संखार बनाना। वो अपने आप आया, चला जा रहा था। समझो मेरे सपने में एक अफेयर बना रहा हूँ, कोई अच्छी लड़की आ गई है, कि किस वजह से आई क्या पता है, आई, अच्छी लग रही है,
तो उसने प्रपोज किया है, एक्सेप्ट किया है। वैसे क्या हो गया, मेरी पत्नी मेरे बाजू में सोई थी, उसने मुझे ऐसे मार दिया तो मुझे उठ गया। कितना अच्छा सपना था, ये पागल ने मेरा हालत बिगाड़ दिया। तो मैं क्या करता हूँ, अभी तो नींद तो नहीं आ रही है, रात के 2 बज गए, अच्छा आ रहा था। तो मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के वही सपने को दोबारा देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये संखार बन गया और उसका कर्म भी बनेगा और उसका विपाक भी बनेगा लेटर। मुझे वो चाहिए, वो रूप मुझे फिर से चाहिए जो आया था। तो मैंने रूप संचेतना किया, उसका जो शब्द है वो जब से वो कुछ बात कर रही थी, तो शब्द संचेतना हो गया। उसने कुछ परफ्यूम डाले थे, बहुत अच्छा लग रहा था, हाँ, गंध संचेतना हो गया। और उसने हग किया था, इसने उठा दिया, पट्टभ संचेतना हो गया। थोड़ा किस करने वाला था, ये क्या कहें, तो रस संचेतना नहीं हुआ। काय संचेतना तो हो गया था, मतलब पुट्टब हो गया। मन संचेतना, उसमें भी मन है, उसको एंजॉय कर रहा है। अगर ये जो मेरी पत्नी बाजू में सोई है वो नहीं उठाती, क्या होता। पर मैं इसके ऊपर अभी बैठा हूँ, क्या मस्त। इट डिपेंड्स हाउ आई रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर ड्रीम, दैट इज संकार। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। दक्षा जी कहो। सर ये सपना से रिलेटेड एक जैसे हमारे यहाँ चलता रहता है, जैसे हमारे ससुर नहीं है, इसी से रिलेटेड एक आगे हो रहा है मेरे माइंड में क्वेश्चन कि कोई आते हैं जो डेड हो गए और फिर वो बोलते हैं कि हाँ मेरे पिताजी आए थे और उन्होंने आके ये बोला कि हाँ मैं खुश हूँ या फिर ये वो, फिर घर में चर्चा चलती है, जो भी कुछ भी होगा, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, उसके आगे फिर घर में डिसीजंस लेने को लोग तैयार हो जाते हैं और फिर करते भी है कुछ काम। तो ये कैसे होगा, मतलब ये तो पूरा परिवार ही चल पड़ता है, तो इसमें किसका क्या संस्कार बनेगा अगर कुछ हो रहा है तो? देखिए कितना संस्कार है या संखार है। एक है पुण्याभि संखार, जो पुण्य के पाने के लिए। एक है अपुण्याभि संखार, जो मैंने अभी मेरे पत्नी ने उठा दिया, वैसे अफेयर करना वगैरह करना, अपुण्याभि संखार। एक होता है अनिंजाभि संखार, मतलब जो ध्यान को डेवलप करना है। ये 3 मेन संखार है, ठीक है। तो जो कभी कभार ये होता है कि जो सपने में आते हैं, माँ बाप आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, तो ऐसा लगने लगता है कि सच में ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे मन में तो वो तो होता है, तो वो एस्टैब्लिश हो जाता है या आ जाता है, स्क्रीन पे आ जाता है। जब भी समझो मेरे माँ तो मरी है, मेरे पिता भी मरे हैं, अब मैं अभी सोया हूँ, रोज़ एग्जैक्टली 2:30 पे मेरे पिताजी आते हैं सपने में, कहते हैं बेटा कैसा है। मैं वो सपने में कहता हूँ बहुत ही ठीक हूँ। मैं पूछता हूँ पापा कैसे हो। पापा कहते हैं मैं तो बहुत ही मज़ेदार में हूँ, छुटकारा मिल गई है, तो अच्छा लगता है। तो पापा क्या करूँ मैं अभी। तो पापा कहते हैं कि देख तुम ऐसा करो वैसा करो, कि घर को थोड़ा ऐसा बनाओ वैसा बनाओ वगैरह। तो मैं कैसे मानूँ, मेरे पापा ही बात कर रहे हैं। तो अगले दिन भी वही टाइम पे आ जाते हैं। मैं तो सोचा कि रैंडम है, ऐसे ही सपना आया है। तीसरा दिन भी आया, ये ताज्जुब है।
और चौथा दिन भी आया। वैसे देखता गया, 1 हफ्ता आया, फिर 2 हफ्ता आया। मैं अपने पत्नी को कहता हूँ, ये अजीब मुझे हो रहा है कि रोज इतने टाइम पे ही मेरे पिता आ रहे हैं। पापा आके ये कह रहे हैं कि बेटा तो ये कर, बेटा तो वो कर। क्या करूं? अभी पहले तो नहीं आते थे, अभी अभी आ रहे हैं, क्या करें? तो मेरी पत्नी कहती है, ठीक है, वो जो कहते हैं तुम कर लो, अगर आपको ऐसा लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कुछ करना चाहिए। वो जो कहते हैं वो करेंगे। फिर वो कहते हैं, देख बेटा, मैंने ये जगह पे 80,000 रुपये रखे हैं, पापा आपने बताए नहीं है आपने पैसा यहाँ रखा है, तो कैसे, सच है क्या ये आपने 80,000 रुपये वहाँ पे रखे हैं? हाँ बेटा, मैंने रखा है, तो चाहिए तो वहाँ जाके देख ले। तो मैं एक कारपेंटर को बुलाया घर में, और मैंने कहा थोड़ा ये इसमें छेद बना दे और मुझे करके चले जाओ। उसने छेद बनाया, वो विंडो का जहाँ बता रहे थे वहीं पे। पागलपन लग रहा था मुझे, और मेरी पत्नी हंस रही है, ऐसी थोड़ी होती है। तो आश्चर्य हो गया, वो इसके अंदर, जैसे मेरे पापा ने कहा, 2,000 रुपये, जो अभी तो लेते नहीं है, बैन हो गए, पर 2,000 रुपये का इतने नोट्स भरे हैं। फिर मैंने निकाला, सही बात है, 80,000 मिल गए, तो पापा सही थे। क्या करूं बताओ? ये तो बहुत ही आश्चर्य की चीज हो गया। तो अगले दिन पापा नहीं आए सपने में, क्योंकि उनको जो कहना था कह दिए, तो मैंने 80,000 वहां से निकाल दिए। तो उन्होंने कहा, देख बेटा, ये 80,000 रुपये ना, मैंने इससे कर्जा लिया था, तुम उसको दे दे। अभी वो नोट्स तो चलती नहीं है, क्योंकि वो आउट ऑफ सर्विस है। तो मैं अपना पैसा 80,000 रुपये बैंक से विथड्रॉ करूँगा, वो व्यक्ति को फ़ोन करूँगा, और मैं पापा से पूछूंगा, पापा ये किधर, इनको कहाँ ढूंढूं? वो कहते हैं कि ये अलमारी में मैंने उनका नंबर डाल के रखा है, देखो वो मिल जाएगा। तो मैं अलमारी खोलता हूँ, बाप रे, ये क्या है? सचमुच में है। अभी मैं क्या करूं? ये तो किस्सा हो गया। अब मैं क्या क्या निकालूं? है, नहीं है, करूं या ना करूं? ये उलझन में आ गया। तब पत्नी से पूछा, पत्नी ने भी ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया। वो भी कहती है, शायद आपके पिता आ गए हैं कहने के लिए, कर लो। तो मैं पापा के मान लिया, तो उनको फ़ोन किया, तो उनको पैसा दे दिया 15 साल के बाद, तो लौटा दिया। अभी मैं अपना पापा जो कहते हैं वो करता जाऊंगा, और अपना परिवार भी वैसे ही करता जाएगा। ये सब संभव है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। संभव है। मानसिकार संभव सभ्येथम। अगर मेरे मन में मेरे पापा का कुछ चल रहा है, वो आ जाए। तो सर आप बुद्धिज्म में ये बिलीव करते हैं कि आते हैं ऐसे पेरेंट्स मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ दक्षा जी, और XYZ? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए पिछले अभी जो बात कर रहा था, एक सूत्र है, आप जरा अंगुत्तर निकाय 10.58 करके आता है, मूलक सूत्र, रूटेड करके आता है, जरा खोल के देख लीजिए। उसमें एक आता है मनसिकार। मन में जो कुछ भी आता है, अगर राइट कंडीशन मिल गया, वो प्रतिष्ठित हो जाता है। इंग्लिश वर्ड एस्टैब्लिश्ड। समझो समझो किसी ने
बुद्ध के प्रतिमे के ऊपर इतना 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 लगाव है कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उनके सपने में बुद्ध खड़े हो गए। और सच है, उनके मन में तो आ गए। अगर सुत्त पड़ेंगे तो बुद्ध कहते हैं मैं जीते जी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं होता ही नहीं हूं, तथागत कभी नहीं आते। तो ये व्यक्ति कह रहा है मैंने बुद्ध को देख लिया। हाँ बताइए दक्षा जी, आपका म्यूट है। सॉरी, हाँ नहीं नहीं, बाय मिस्टेक कर दिया, इसको निकाल रही हूँ मैं, सॉरी। अच्छा, तो हो गया। हाँ, तो ये हो मनसिकार संभव सभेदम। मन मतलब जो कुछ भी आता है मन में ही आएगा, क्योंकि परसेप्शन किसके पास है? मन के पास है। मन ने ही बना दिया कि ये मेरे पापा आए हैं, मेरे माँ आई है, मेरा ये आया है, मेरा चाचा आया है, मेरे चाची आई है। चाहे हम इसको स्किज़ोफ्रेनिया कहे या कुछ और नामकरण दे दे, या ड्यूअल माइंडसेट कहे, या साइकेट्रिक केयर जाए, या कुछ भी करे, पता नहीं, पर उसको तो आ रहा है। वो जो कह रहा है सच कह रहा है, क्योंकि वो देख रहा है और उसने दिखा भी दिया। वो दीवार के अंदर 1000 रुपए है। तो क्या करे? देखो अभी ऐसा है ना, मेरे लाइफ का अगर लेते हैं, जब भी मैं 15 साल का था तब से कितने लोग मिलके गए हैं, गिनती नहीं कर सकते। एक एक बार ऐसा होता था कि ये जो दीवार है पूरा, सॉरी ये सीलिंग है पूरा वाइट हो जाता था, शाइनिंग, मतलब जो मैं ऐसे सोया हूँ पूरा लाइटेड देख रहा हूँ। अजीब लगता था, कोई आ रहा है, बात कर रहा है, जा रहा है। अपने माँ बाप से क्या कहूँ। एक दिन ऐसा हुआ था कि कॉलेज से आया था, ऐसे बैठे थे, शीशा टूट गया। कुछ भी नहीं हुआ, ना हवा आई ना कुछ भी हुआ, शीशा टूट गया। शीशा टूटने के बाद वो जब भी मैं सोता हूँ बिना कोई आता है, मैं तो देख रहा हूँ। इतने लोगों को देखा है, इतने जीवी को देखा, या वो भूत को देखा, या कौन सा भी नाम दे दो, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत सारे हुए हैं। अभी क्या करें उसका? और नॉर्मल एक्टिविटी भी नहीं है, पैरानॉर्मल है। अभी मैं पत्नी को कहता हूँ, अभी वो पागल हो जाएगी, क्योंकि मैं जो जो कुछ भी कहता हूँ उसको डर लगता है। वो कहते हैं आप कृपया ये कुछ मत कहो, मैं सो नहीं पाऊंगी। पर मुझे तो दिखता है, मुझे एक्चुअली साइकेट्रिस्ट केयर चाहिए, ऐसा देखा जाए। क्योंकि 15 साल की उम्र से आज तक कोई ना कोई मेरे पीछे तो है। तो मैं वहम है या मैं इमेजिन करता हूँ, वो सच में हो रहा है, पता नहीं। पर घर वाले तो जैसा मैं कहता हूँ वो करते हैं। अभी क्या करें? आप बताओ दक्षा जी, मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा तो भी कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, क्योंकि एक इंसान को ऐसे इतने ड्रीम में जाके कोई सच में कुछ हो सकता है क्या? तो सच में बाहर की चीजें आके ऐसे डिस्टर्ब कर सकते? डिस्टर्ब बोले तो मैसेजेस या कुछ भी आके, और उनको बिलीव करना, फिर उसके काम में लग जाना। आई स्टिल नॉट कन्विंस्ड। You don't have to be convinced because he's a mad person ओके, नाउ आई गॉट इट। like me.
आया समझ में सर। तो आप एक पागल व्यक्ति को समझने की कोशिश करेंगे तो पहले आप भी पागल होना चाहिए ना। हाँ, सच में। तो एक मूवी आया था दिल तो पागल है, तो मेरे हिसाब से देखने वाला पागल है। हो गया सर, आ गया पकड़ में। तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद दैट पर्सन, बी कंपैशनेट विद दैट पर्सन एंड लीव हिम अलोन, क्योंकि वो आपको दिखा नहीं पाएगा वो क्या कह रहा है, हम्म। ठीक है, पर उसके लाइफ में तो हो रहा है। बहुत हो रहा है सर, समाज मतलब कहीं कहीं तो दिख ही रहा है, बहुत पास पास में रिलेटिव्स में हो रहा है सब। इसलिए मेरे माइंड में क्वेश्चन आया था, बहुत रिलेट हो गया था। क्या करें, होता है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है वो पागल व्यक्ति, क्या करे। इफ आई एम अ वेरी रैशनलिस्ट, टोटल रैशनलिस्ट, दिखाओ, क्या दिखाओ, कुछ नहीं दिखा सकता। मैं कहूँगा नमस्ते कैसे हैं, कहेगा कि नमस्ते, क्यों नमस्ते कर रहा है, वो यहाँ खड़े हाँ। हैं, कौन खड़ा है, कैसे हैं, सब ठीक है, सब मंगल, वहाँ 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 बैठ जाइए। कहाँ पे बैठ जाए, वहाँ चेयर भी नहीं है, अरे क्या बात करते हो, वैसे वहाँ पे स्टूल है, बैठो आराम से। अभी ये लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे 10 लोग हैं, 4 लोग दिखाओ, एक इधर बैठा है, एक उधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक मेरे बाजू में बैठा है। अभी क्या करें, ये अगर मेरी बात मानते हैं ये आज ही इस घर से भाग जाएंगे। ठीक है, एकदम से मूवी में देखा है ये सब, लेकिन हाँ। और दूसरा ये नहीं मानेंगे तो मुझे भगा देंगे, सच में हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 100%। हाँ, हाँ। या यहाँ से, इसीलिए बेंगलुरु में निमैंस करके है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड ह्यूमन साइंसेस, क्योंकि शायद यहाँ पे भूत वूत का ज़्यादा चलता होगा, इसीलिए बेंगलुरु में ही बना दिया सेंटर। तो निमैंस में लेके जाएंगे, वो मुझे कुछ तो सेडेशन करेंगे या कुछ इंजेक्शन दे देंगे या कुछ टैबलेट देंगे या कुछ तो देंगे, ऐसे सोया रहूँगा, उठूँगा, पापा देखा तुमने क्या किया मुझे, फिर से दे देंगे एक ये साइड पे भी इंजेक्शन। परफेक्ट। बस उतना ही कर सकते हैं, अभी क्या करें। बस। उस गधे को ये दिख रहा है, इस गधे को नहीं दिख रहा है, दोनों गधे ही हैं। तो आप आराम से सो जाइए, जिसको जो दिख रहा है दिखने दो। हाँ, बस हो गया। हाँ जी, प्रमिला जी, कौन सी भूत की बात करनी है बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सपने में हमें दिखाई देता है उसके पीछे भी हमारे पास्ट कर्मास ही काम करते हैं। मुझे मालूम था आप ऐसे ही लेके आएंगे। देखिए आप ये कर्म का उलझन लेके आएंगे, ना घर का ना घाट का हो जाएंगे। धोबी का कुत्ता, सॉरी धोबी का गधा ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हाँ वही है, मैंने कुत्ता नहीं, इसके बदले गधा कहना चाहता था कि ना घर का ना घाट का। इसीलिए बुद्ध धर्म को समझना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग जैन फॉलोअर्स हैं, टू बी हॉनेस्ट, कि सारे कर्म के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि सपना भी कर्म से ही आना चाहिए। अगर उठ सर रहे, जो मन में विचार आ रहे हैं वही सपने में हमें दिखाई देते हैं। ना रे बाबा ना, प्रमीला जी आप थोड़ा, अभी भी मैंने वो जैन जो अभी भी आए थे ना, मैंने उनको, जयंत जी, उनको मैंने समझाया, शायद आप भूल गए होंगे। बुद्ध धर्म में 2 चीज़ आपको याद रखनी है। नंबर 1, अगर इंटेंशन है तो कर्म बनेगा, नॉन इंटेंशनल नो कर्म। दूसरी चीज़ है संचेतन, ऐसा होना चाहिए तो संखार बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। महावीर में या ऋषभ से लेकर महावीर तक जो 24 तीर्थंकर्स है, उनमें ये बनता है, चाहे आप इंटेंशन करो या ना करो, कर्म से ही बनता है। मतलब सपना भी
कर्म से बनता है, सपना नहीं आ रहा है तो भी कर्म से बनता है, सारा कर्म का ही है। इसीलिए दिगंबर बनना एक ही उपाय है। और दोनों सही कहते हैं, बुद्ध भी सही कहते हैं, ये जैन मुनि भी सही कहते हैं कि मन से नंगापन करना पड़ेगा बुद्ध धर्म में, और काय से नंगापन करना पड़ेगा जैन में, कर्म से बाहर आने के। आप डिसाइड करो, अगर आप बीच रास्ते पे खड़े हो जाएंगे डूब जाएंगे। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आपके लिए अभी 2 लोग हैं जैन में, एक है सोनिया जी और एक जयंत जी है। शायद चाहे तो आप उनसे बात करके थोड़ा जैन आगम के बारे में पढ़ लीजिए, आपको सही समझ में आ जाएगा। जयंत जी कहो। जी सर। सर यही मतलब मैं भी मेरा थोड़ा सा, जैसे आपने जैन फिलोसफी का भी बात किया है, मेरा मतलब थोड़ा ऐसा रहा कि मतलब मेरा बर्थ जैन फैमिली में ही हुआ था, और मेजरली माय मदर रिमेन्ड एज ए हिंदू। मेजरली आज भी वो वैसे ही है, मतलब वो शिव जी और कृष्ण जी को बहुत फॉलो करते, तो मेरा थोड़ा वैसा वैसा सही रहा। फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब मैंने भगवान बुद्ध का जब थोड़ा पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने अपनी जैन स्क्रिप्चर भी पढ़े थे, जो श्रुत प्रमाण जो भी है सही है। आज के समय में। तो सर मैंने जो पढ़ा था कि जो महावीर का है और जो बुद्ध का है, एक्चुअली में जो पाथ है लगभग वैसा ही है, क्योंकि वहां पर त्रिरत्न है, जो कि सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन है। यहाँ पर आर्य अष्टांगिक मार्ग है, वो 3 में ही ये 8 अंग आ जाते हैं, क्योंकि चरित्र में बाकी चीज आ जाती है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन आ जाता है, दर्शन में राइट व्यू आ जाता है। तो पर मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि आज के समय में जो स्क्रिप्चर्स, जैन स्क्रिप्चर्स हैं, हिस्टोरिकली भी ऐसा हुआ है कि वो उतना अच्छे से रख रखाव नहीं रखे गए, और अभी जो जोर है वो काया पे ज्यादा आ गया है। लोग केवल व्रत करने को तपस्या मानते हैं, पर बुद्ध धर्म में क्लियर होता है कि तपस्या केवल मन की होती है, काया सिर्फ एक व्हीकल है जो लेके जाएगा। मतलब इस काया को ठीक से रखना है, क्योंकि मन की तपस्या के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, इतना सिर्फ। पर हमारे जो मेरी जो समझ है जैन स्क्रिप्चर्स में, अब वो त्रुटि है क्या है, रख रखाव कैसा रखा गया, अब वो जोर काया के ऊपर आ गया है। वो जो मन का जो पड़ाव था, वो कहीं कहीं जगह ही लिंक मिलता है कि ध्यान ही अग्नि है, जिससे कर्म जो है, कर्म बेसिकली नष्ट हो सकता है, पर वो ज्यादा है नहीं। जैसे विपश्यना है, यहाँ पर है आनापान सती है, एक स्टेप्स है प्रॉपर, वो स्टेप्स जैन परंपरा में अब नहीं है कहीं पर। आज की नहीं, शासन आज के लिए पहले भी नहीं है, क्योंकि एक उपालि सुत्त है, आप अगर आप पढ़ लोगे तो उसमें बुद्ध पूछते हैं कि कितने दंड है, वो कहते हैं 3 दंड है, काय दंड, वची दंड, मनोदंड। और वो उपालि को कहते हैं कि काय दंड ही श्रेष्ठ करके निघंटनाथ पुत्र कहते हैं। क्या सही है? वो कहते हैं हाँ सही है, क्योंकि सारा तो काय से ही बना है, तो इसीलिए दिगंबर बनना ही सही है। वो सही बात है। एक्चुअली 99% जो हम हैं, चाहे बुद्धिस्ट हो या जैन हो, हम जैन को ही फॉलो करते हैं इन सम वे और द अदर। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलने वाला जो 100% बुद्ध की टीचिंग फॉलो करता है। दिस ऑलवेज ए इंटरमिंगलिंग ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी, पहले से भी है, आज भी है, आगे भी रहेगा। क्योंकि पहला जो है, इवन गौतम बुद्ध, ही वॉज फॉलोइंग सेम रिचुअल्स। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि बुद्ध धर्म और जैन विपरीत है, मतलब टोटली डिफरेंट डायरेक्शन है, नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो हम सम्यक ज्ञान कहते हैं या सम्यक दृष्टि कहते हैं, अगर वो देखा जाए अल्टीमेटली क्या करना है, आपको चरित्रहीन से चरित्रवान बनना है, दुच्चरित्र से सुचरित्र करना है। बुद्ध का भी वही है। तो अगर देखा जाए तो अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये तो इसी में भी है।
ऐसा नहीं कि बुद्ध धर्म में है ही नहीं है, इसमें है, ऐसा नहीं है। पर अहिंसा परमो धर्म है, वैसा यहाँ पे नहीं है। इसके लिए कारण है, जब भी आप काय दंड करोगे तो इसके कोई ऊपर आना चाहिए, क्योंकि अहिंसा सत्य वाक्य हो गया। फिर अस्तेय, स्तेय स्टीलिंग है, अस्तेय तो नॉन स्टीलिंग है, वो भी काय से है, जुड़ा है। ब्रह्मचर्य वो भी काय का है, अपरिग्रह वो भी काय का है, इसीलिए काय दंड है। तो अगर बुद्ध की वाणी सुनते हैं तो उसमें मनोदंड है, काय दंड नहीं है। तो भी उल्टा है, मनोदंड का करना इतनी मुश्किल है, क्योंकि मन में क्या चल रहा है वो समझते समझते हमें काय पे आ जाएगा। वो समझो मेरे यहाँ पे एक लड़की बैठी है, मुझे मन में आ गया उसके साथ कुछ थोड़ा मजा करेंगे करके, अच्छी दिख रही है, पर दिख रही है तक आने से पहले मन में आ गया है ना। फिर वो दिख रही आ रही है, फिर मन में वितक्क विचार आ रहे हैं, उसको कि मैं कैसे बात करूं, क्या करूं वगैरह आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठ के उसको उसके पास जाके बैठता हूँ। मैं इधर से भी बात कर सकता हूँ, पर रहा है कि मैं बाजू में बैठूंगा। वो कहती कि सर जी, मैं आपका जो कह रहे थे ना, आपका चौथा वीडियो है, कभी का पता नहीं है, चौथा वीडियो है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि अब ध्यान ऐसा करो, सर दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, सर दर्द हो रहा है, थोड़ा दबाऊं, चला जाएगा शायद। अच्छा, उसको बेचारी को पता नहीं है मेरे मन का इंटेंशन क्या है। वो दबाने के लिए जाता हूँ, उसको तो अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट सर तो पकड़ लिया, बाकी तो बाद में पकड़ेंगे। तो ये मन का विचार है, वो काय से आया। अगर जैन होते, वो क्या करते, एक छापड़ अपने आप को देते, क्योंकि वो सच है। अगर आप काय को रोक दोगे, वो लास्ट है काय, चुप बैठ गए। तो दिस इज वेरी सटल डिफरेंस बिटवीन बुद्ध धर्म एंड जैन। इसलिए मैं कहता हूं, हम सारे लोग कहीं ना कहीं जैन को फॉलो करते ही हैं, चाहे उपवास करेंगे, चाहे ये करेंगे, वो करेंगे, करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है, अधिष्ठान अगर करोगे मुझे 1 घंटा बैठना है, जैन में आ गए, क्योंकि काय दंड ही देना है, बस हो गया, साबित हो गया, हम जैन हैं। बस सर इसमें एक हाँ, छोटा सा बस ये कि मतलब अगर उसको काया पे आने पे रोकते हैं बार बार, तो वो 1000 बार आएगा। अगर उसको मन के एंट्री पे ही नहीं रोका जाएगा बार बार, तो वचन और काया में तो वो आगे 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 वैसे वो भी। करने के लिए हमारा सील कैसा होना चाहिए, जरा देखो तो सही। पानी बह गया है, अभी जो उत्तराखंड में परसों या कल हुआ है, वो फ्लड आ गया है, अभी अब कुछ नहीं कर सकते, वो बह के ही जाएगा। वो उल्टी गंगा नहीं है कि यहाँ पे ऐसे कर दो वो पीछे चला जाए, आ गया है। मुझे झूठ कहने की कोई जरूरत नहीं था, पर क्या हो गया कि मन में आया, वो वाक्य में बदल गया। मुझे पकड़ने से पहले ही वो मैं झूठ कह दिया हूं। तो जो दिगंटनाथ पुत्र मतलब महावीर जो कहता है 100% सही है कि तुम वाणी के ऊपर काम करना है, नेक्स्ट वन काय के बाद फिर मन के ऊपर काम करना है, कि मन तो बहुत फास्ट है, स्लोएस्ट इज काय, तो दंड दो काय को। एंड हम लोग वही कर रहे हैं एक्चुअली में। थोड़ा बहुत बुद्ध धर्म करते हैं, पर फॉलो तो जैन का कर रहे हैं, सही बात है। तो इसमें सर ऑर्डर थोड़ा सा रिवर्स हो गया ना पकड़ने का, थोड़ा सा मतलब नहीं, पूरा रिवर्स है वो। अगर अब पूरा समझ ही में आ रिवर्स। गया, बात तो सही है, उपाली फिर बुद्ध का फॉलोअर बन जाता है। क्यों?
उसको समझ में आ गया रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम किधर है, मन में है। हम्म, ये तो इंसिडेंटल कॉज है, जी, काय से जो मैं कर रहा हूँ वो इंसिडेंटल है, वो लास्ट स्टेज है वो। लास्ट स्टेज है, जी, ठीक है ना। देखो अभी ऐसा है, बस में कोई महिला खड़ी है, कोई पुरुष टच कर रहा है, वो महिला को पता चलती है क्योंकि वो काय से कर रहा है, पर मन का जो है वो काय में आया है, तो उसको समझ में आती है ये अच्छा टच नहीं है, ये साला ये कुछ कर रहा है, तो उसको झापड़ देती है, कुछ करती है या चिल्लाती है, कुछ तो करती है, क्योंकि उसको समझ में आ गया जो मन में है वो काय में आया है, कि वो छू रहा है, उसको पता है वो क्यों छू रहा है, इसको तो पता नहीं ये क्यों छू रहा है, तो समझ में आ गया। तो अगर वो काय को वहीं पे रोक देता, वो कुछ कर देता कि नहीं करना है, उसको लग रहा है कि इसको ऐसे थोड़ा यहाँ से छू लो, ना करना है, तो रोक देता, पर मन पे आ गया है और वची पे भी आ गया है, वो सोच लिया है कि मुझे करना है। ये थोड़ा डेलिकेट है, ये हमें ही बैलेंस करना है कि मन का चाहिए, काय का चाहिए, वैसे हमें करना है। पर मन के लिए थोड़ा सा वो है कि स्ट्रेंथ चाहिए, सती और तो थोड़ा नहीं, बहुत कंप्लीट बहुत कंप्लीट कंप्लीट मास्टरी ओवर द माइंड। तो हमें पहले जैन से ही फॉलो करना पड़ेगा कि वो सरल है, कर्म को स्टॉप करता है, यहाँ पे कर्म स्टॉप भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है। इसीलिए जैन आगम अगर पढ़ेंगे तो मस्त है, उसमें क्या है, कर्म को कैसे रोकना है वो है, अल्टीमेटली दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। चाहे यू आर फॉलोइंग बुद्ध और जैन, यू आर स्टॉपिंग द कर्मा, करो। यू शुड बी हैप्पी दैट यू आर अ जैन। आई एम हैप्पी सर, बट फाइनली तो लाइक फाइनली छोड़ो, अब पहले तो ये देखो कि इसमें है, जी यू कैन स्टॉप द कर्मा, जी बट एक्सट्रीम है। इसमें जैन का एक ही प्रॉब्लम है कि वो एक्सट्रीम है, इतना दंड दे दो, इतना दंड दे दो कि याद आ जाए। तो पहले क्या करना है, अपना जो ये कपड़ा जो पहना है, इट कवर्स अप माय पर्सनालिटी, निकाल दो, सही है वो। दोनों वही बात करते हैं, एक मन का नंगापन बात करते हैं, एक तन का नंगापन बात करते हैं। अगर आपने तन में नंगापन दिखाना शुरू कर दो, कुछ भी नहीं रहेगा, यू आर सो प्योर, एक ही बार फट गया वो। इज वेरी गुड बिकॉज इट रिक्वायर्स दैट काइंड ऑफ करेज टू गो नेकेड, both, even in Buddha Dhamma you are going naked, but you are going naked in the mind। चाहे कुछ भी कहे, you are not reacting to it, भी वही कर रहा है, वो मन में देख रहा, हाँ ये राग आ रहा है, ये द्वेष आ रहा है, मोह आ रहा है, काटता है, तो वो ना वची में बन सकती है ना काय में आ सकती है। जिस व्यक्ति को ये डिटेल में नहीं आता है तो जैन ही सही। पर सर क्या बोलो। इसमें सर एक चीज मतलब मेरे को रहती है कि दोनों रास्तों में हम सीख सकते हैं, जरूर दोनों रास्तों से ही मुक्ति है, मतलब मेरा भी ये है, दो नाव पे पैर रखोगे जी 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 डूबोगे। जी मैं उसी पे ही आ रहा था कि सुप्रीम टीचर अगर अगर हमारी स्पिरिचुअल जर्नी हमें अगर सही रखनी है, तो जो हमारा गुरु है वो एक ही के रास्ते पे ध्यान देना होगा। अगर दोनों पे आधा आधा या ऐसा दिया तो गड़बड़ खत्म हो जाएगी। इसीलिए प्रॉब्लम ये है, अगर कोई भी बुद्ध को सही तरह से नहीं जानता, वो बुद्धू होके रह जाएगा, क्योंकि इट्स वेरी सटल बट वेरी स्ट्रेट, पाथ इज वेरी स्ट्रेट, नो गोइंग हियर देयर, कुछ भी नहीं है। जो जैन को मानता है वो भी सही है, पर रुकावटें हैं। अगर मुझे कोई भी रुकावट नहीं चाहिए, आई नीड अ स्ट्रेट डायरेक्ट पाथ ऑफ लिबरेशन, देयर कांट बी एनी अदर than Buddha Dhamma, provided वो व्यक्ति को सही तरह से समझ में आ गया है कि क्या कहाँ पे क्या करना है, एक्सट्रीमिटीज में नहीं जाएगा, तो ही मज्जिमा पटिपदा है,
99% of us, the name of Buddha Dhamma, we go to extremities. तो स्टिकर तो है बुद्ध धामा, पर जो फॉलो करते हैं टेढ़े रास्ते ही है। ठीक है, जी सर। ओके, गुड जी। बात। वीरेंद्र जी सर, जी, हाँ जी, वही था, बस उतना ही था सर कि जो बस मतलब मन का जो मेरे को ये पॉइंट लगा, और मन पे स्टेप्स भी जो हैं काफी क्लियर हैं बुद्ध धम्म में, तो वो चीज मेरे को फाइनली लगी कि सुप्रीम टीचर अगर अगर हो सकते हैं तो वो सम्यक संबुद्ध ही हो सकते हैं, मतलब तो फाइनली एक पाथ लेकर के, तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा जैन टेम्पल में जाना भी अब मतलब खत्म ही है काफी समय से, क्योंकि फिर वो चीज कहीं ना कहीं दो दो जगह पर फिर वो मन में आने लगती है, तो वो रुकावट ही बनेगी। मतलब हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर अब ये है कि टीचर सिर्फ एक ही हो सकते हैं, हमेशा ये ध्यान रहता है कि एक ही टीचर। एक बात बिफोर वी एंड दिस सेशन, एंड वीरेंद्र जी से बात भी करना है। नेवर डिसरेस्पेक्ट एनी टीचर, एनी ट्रेडिशन, एनी रिलीजन, any belief system, anything. They are right in their own way. Never try to bring another person in another religion or another tradition or anything. बुद्ध ने भी नहीं किया है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने कहा है जो तुम कर रहे हो करो। Why? Because it becomes a obstacle. If you are convinced, you are convinced. मैं 4 जैन लोगों को कहूँगा बुद्ध को फॉलो करो, मैं बुद्धू हो जाऊँगा, इससे अच्छा ये है कि जो फॉलो करना है तुम्हें समझ में आ गया ना, डायरेक्ट पाथ है, सुप्रीम टीचर समझ में आ गया, सारा छोड़ो, जाओ। मन का नंगापन करो, तन का नंगापन मत करो। बी नेकेड इन द माइंड, बी सो ट्रांसपेरेंट, नॉट इवन अ स्पेक इज देयर ऑन द माइंड। दैट्स इट, हो गया, रिलीज्ड। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। वीरेंद्र जी कहिए। सर जैन में मैं भी जैन हूँ, मालूम पर है। मैंने क्या है कि जब मैं इसको पढ़ता था, इसकी एक पूजन थी, फर्स्ट लाइन थी उसमें सर, एक 16 कारण भावना करके एक पूजन है तीर्थंकर बनने के लिए। फर्स्ट लाइन में उसने दिया है, दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। मैं उसी के ऊपर अटक गया और उसके बाद मेरा पाथ चेंज हो गया। मतलब कि देखना, हर स्टेज पर देखना है, नॉन रिएक्टेबल, तभी आप इस चीज पे जा पाएंगे। बाकी आप, और इससे क्या होता है कि आपका सेल्फ गुरु जागृत हो जाता है, आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है, अंदर से अपने आप वो चलती रहती थी। ये सर मैंने अपना एक्सपीरियंस है सर। ये परफेक्ट, आपका मंगल हो, सही है। बस ये इसीलिए मतलब क्या है, ये पास जो है ना, और ये जो सुनना क्या होता है कि श्रवण जब करते हैं हम, तो हमारे संखार जो बन रहे हैं अंतर में, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, क्योंकि चेतना से कर रहे हैं तब तक, तो वो संखार कहीं ना कहीं चेंजअप लाए। उस पर्पज से इसको सबका मंगल हो, इसलिए सब सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू, आपका मंगल हो। हाँ जी, प्रमिला जी बताओ। जी सर मैं ये जानना चाहती कि आप किसको बेटर मानते हैं, मन से नंगा होना या शरीर से नंगा होना? मतलब मैं आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहती हूँ। देखिए मैडम जी, दिस इज एन इररिलेवेंट क्वेश्चन इन इररिलेवेंट प्लेस। क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया है कि मन से नंगा होना बेटर है या तन से नंगा होना बेटर है, आप कौन सा चूज करेंगे? अभी मैं ये तो कपड़ा पहना हूँ, तो यू शुड नो दैट आई एम मोर ऑन माइंड देन बॉडी। अगर नहीं होता तो अभी मैं नंगा बैठता, ये लोग भाग जाते। जी सर, जी ठीक है सर, आई गॉट माय आंसर। Okay, no problem. So at least you can see that I'm wearing something on my body. राइट सर। So that becomes an irrelevant question. ओके सर, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। Thank you. चलिए आज के लिए ख़त्म करते हैं और अपने घनश्याम दास जी को देते हैं।